चैप्टर 70। नजर में सिर्फ एक आदमी है। आरती ने अपनी नजर कहीं नहीं हटाई, बल्कि उसे और भी ज्यादा घूरने लगी। तभी तान्या को एहसास हुआ कि जरूर उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चाल चल रही है जो मेरे लिए अच्छी नहीं होगी। तभी तान्या ने भी उसे घूरना शुरू किया। उसकी इस नजर से आरती का खून खौल गया। तान्या, तुम्हें इस बात का घमंड हो रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी यहां खत्म कर सकती हूँ, आरती ने मन ही मन सोचा। हालांकि तान्या पार्टी में बेहद खूबसूरत ड्रेस पहन कर आई थी, पर इस बात से आरती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो एक खूबसूरत ड्रेस के पीछे एक हारी हुई, भद्दी और गंदी सी औरत है। उसे विश्वास था कि वो तान्या को अपनी एक उंगली से नीचे झुका सकती है। बबीता की तरह उसे भी ऐसी जिंदगी की आदत हो गई थी जहां हर कोई उसके सामने झुके और उसकी जिंदगी आराम से चलती रहे। इसलिए उसका तान्या की तरफ सभी का अट्रैक्शन से चिढ़ना काफी लाजमी था। इसलिए खुद से गुस्सा और चिढ़ को बैलेंस करने के लिए तान्या को इस तरह उसे घूरना कहीं ना कहीं उसके लिए सही लग रहा था। वहीं तान्या इंतजार कर रही थी कि वो उस पर पहला वार कब करे, ताकि तान्या अपनी चाल चले। बल्कि आरती ने कुछ ना करने पर तान्या को एतराज होना। इसलिए आरती, तुम उसे इस तरह निराश मत करना। आरव के कैंडल ब्लो करने और केक काटने के बाद असली सेलिब्रेशन शुरू हुआ। सभी के खाना खाने के लिए और खाना खाने जाने से पहले आदित्य ने एक छोटी सी स्पीच दी और फिर सभी इधर उधर चले गए। तान्या को देखकर उसी समय आदित्य की माँ का मुस्कान से सहज चेहरा गुस्से में बदल गया। अब तक वो भी प्रिटेंड कर रही थी तान्या को स्माइल देकर, लेकिन जैसे ही सब लोग गए वो अपने रियल अवतार में आ गई। वो पहले तो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे उनके परिवार की रेपुटेशन खराब हो जाती। पर अब जब सबका ध्यान उनसे हट गया है और कहीं और ध्यान लग चुका है, तो वो अब इस नाटक को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। और तभी उसने तान्या से पूछा, मुझे तुम्हारे यहाँ आने से और तुम्हारी प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम इस तरह इस ग्लैमरस लुक में यहाँ आ रही हो, क्या मतलब दिखाना क्या चाहती हो? हाँ, आदित्य के साथ वहां खड़े सभी लोग इस बात से हैरान हो गए थे। तुम क्या करने आई हो यहाँ पर? हाँ, अनु को छोड़कर सभी हैरान थे, क्योंकि वो जानती थी कि आदित्य की माँ तान्या को जरूर ऐसा कुछ कहेगी। वहीं दूसरी तरफ तान्या उनकी बात सुनकर बहुत शांत भाव से उन्हें देख रही थी। तान्या ऐसा तब हुआ करती थी जब वो आदित्य के साथ शादी में थी, अपने व्यवहार में थोड़ी सी गर्म और बेखबर। उसके इसी एटीट्यूड की वजह से आदित्य की माँ सर पर चढ़ गई थी। उसके इसी बिहेवियर से आदित्य की माँ को लगता था कि वो कभी भी उनके परिवार के लायक नहीं बन पाएगी। तान्या जो भी करती उन्हें यही लगता कि वो बेकार है और कभी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो तान्या को कभी पसंद नहीं करती थी। और ये नेचर अब तक नहीं बदला। अब भी जब वो अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में आई है, उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, बल्कि लोगों को अपने बारे में जो चाहे कहने दिया था। तभी तान्या ने प्यार से उनकी बात का जवाब दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूं, आप क्या कहना चाहती हैं? इसी तरह से दोनों के बीच में हमेशा से लड़ाई हुआ करती थी, जबकि तान्या ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था, बल्कि उसने तो बहुत इज्जत से उन्हें जवाब दिया था। तब भी गुस्से से आदित्य की माँ का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया और उन्होंने गुस्से में आकर उससे पूछा, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये मत समझना कि मैं तुम्हारी इस चाल को समझती नहीं हूं। तुम यहाँ आदित्य और अनु की होने वाली शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो, है ना? तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मैं आदित्य और अनु बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं।
इसलिए अपने दिमाग में कोई भी गलतफहमी मत पालना। और अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा भी नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकती, इसलिए अपनी ये गंदी चालें चलना बंद करो। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य की माँ ये सोच रही थी कि तान्या आदित्य को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी में आई है। इस बात का मजाक उड़ाते हुए तान्या जोर जोर से हंसने लगी। उसे सच में आदित्य में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने बहुत गंदी तरह से आदित्य को देखा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो उससे कह रही हो, ओह प्लीज मुझसे प्यार करने के बारे में सोचना भी मत। मेरे पास तुम्हारे फालतू प्यार के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आदित्य को उसका इस तरह से देखना समझ में आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके मन की बातें सुन सकता था। ये तान्या मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नीचा दिखा रही है। क्या ऐसे लगता है कि मैं इसके काबिल नहीं हूं? आदित्य को उस वक्त बहुत छोटा महसूस हो रहा था। तान्या ने आदित्य की मां के इल्जाम का ऐसा जवाब दिया था जिससे वो बहुत हिल गई थी। उसने कहा, मिसेस ओबरॉय, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक लड़का है जिसकी तरफ मेरी आंखें अट्रैक्ट हो रही हैं, और वो आपका नहीं, वो मेरा बेटा है, मेरा आरफ। दैट्स इट।